पुरुषोत्तम लाल, फिनलैंड से। बाबा, आज ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जिसके ऊपर बड़े बड़े अनुभवी संत मनीषी जवाब न दे पाए, वरन जवाब देने की बजाय डिस्कशन करने लगे। क्या आप बिना बहस किए इस बात का जवाब दे सकते हो कि वह सगुण है या निर्गुण, साकार है या निराकार? झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर, सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। ऋषि ही क्या, मुनि ही क्या, अनुभवी ही क्या, जो इस बात का जवाब न देकर बहसबाजी में पड़ जाए। बहस तो मूढ़ लोग किया करते हैं। मेरे पास लोग आ जाते हैं, आओ बहस करें। मैंने कहा नहीं, मैं बहस ना कर पाऊंगा तो आप हारे, बिल्कुल हारे। मैं कहता हूं मैं बहस ना कर पाऊंगा, बहस नहीं करता ये नहीं कहता। वो जिसके बारे में आप बहस करने चले हो उसके बारे में बहस हो नहीं सकती, मैं ये कहता हूं। इसलिए कृपा करो, जलपान करो और चले जाओ। बहस अंती ही क्या, जो जवाब देने की बजाय बहस करने में उलझ जाए। और अक्सर जो लोग समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते वह आपका ध्यान जरूर बंटवा दिया करते हैं, क्योंकि समस्याओं का समाधान उनसे हो नहीं पाए या कर नहीं सकते, वो समझते हैं भली भांति। इसलिए आपका ध्यान भटकाना ही शुभ होगा। प्रश्न से ही हटा दो इनकी इंटेंसिटी को। प्रश्न से भटका देंगे आपको जवाब देने की बजाय। यही आपने पूछा पुरुषोत्तम दास, फिनलैंड। ये फिनलैंड के लोग इतने समझदार क्यों होते हैं? बड़े सुंदर सवाल निकाल के लेके आते हैं। वह यानी परमात्मा निर्गुण है या सगुण, निराकार है या साकार? सुंदरतम सवालों में एक। वह सगुण है और वह साकार है। चौंकना मत। वह सगुण है, वह साकार है, वह निर्गुण नहीं, निराकार नहीं। परमात्मा साकार है और परमात्मा सगुण है। अगर परमात्मा को तुम निराकार कहोगे तो फिर तुम उसे मानने से इनकार कर रहे हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष। जिन लोगों ने परमात्मा का स्वाद नहीं चखा, वो लोग अगर ये कहते हैं कि परमात्मा है नहीं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। इसलिए नास्तिक अक्सर बिना खोजे कह देते हैं कि परमात्मा है नहीं।
बहुत सुगम है ये कहना कि परमात्मा नहीं। कोई भी मूर्ख कह सकता है। अगर अंधा ये कह दे कि सूरज नहीं है, इसमें क्या गलती है? कुछ भी तो गलती नहीं। लेकिन आंखों वाले को उसके वक्तव्य पे मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। आंखों वालों को उनके अंधेपन पर तरस खाना चाहिए, करुणा आनी चाहिए। बेचारों के पास आंखें नहीं है, सूरज तो है। सारा जगत प्रकाशमान है सूरज के प्रताप से, और ये बेचारा कहता है कि सूरज है नहीं, और वो सत्य कहता है, ईमानदार है। अगर अंधा किसी दिन घोषणा करने लग जाए कि हाँ वो है, मैंने देखा है, तो समझ लेना ये बेईमान या मूर्ख मूढ़ है, जिसने देखा ही नहीं। वह उसका वर्णन कैसे करेगा? रूप कैसा, रंग कैसा, गुण कैसे बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। फिर आप लाख तर्क देने की चेष्टा करो, उलझ जाओगे। अंधों को तर्क देने का कोई फायदा नहीं होता। आप जानते हो उनके पास आंखें नहीं। मैंने एक अंधे से कहा कि तुम्हारी आंखें नहीं। सभी अंधों से कहता हूं कि तुम्हारी आंखें नहीं, इसीलिए ये जो तुम कहते हो कि नहीं है, परमात्मा तक को नकार देते हो। अपनी कमजोरी देखो, आंखें नहीं है तुम्हारे पास, ये तुम्हारी कमजोरी है। मेरे एक मित्र के जीभ का कैंसर हो गया था। मुझे कहने लगा, बाबा स्वाद होता नहीं ऐसा तो मैं ना कह पाऊंगा, क्योंकि सारी उम्र चीजों का स्वाद लिया, खट्टी मीठी सभी प्रकार की, विषैली। लेकिन अब मेरे कैंसर हो गया, अब किसी चीज का टेस्ट मुझे पता नहीं चलता। अब मुझे समझाया कि आप क्या कहते हो। इससे पहले वो सदा ही बोला करता था कि परमात्मा नहीं है। उस दिन जब जीव का कैंसर हो गया तो उसे समझ में आया, हाँ हमारे पास वो औजार नहीं है जो महसूस कर सके ये कड़वा, ये मीठा, ये खट्टा, ये नमकीन। नास्तिक और निराकारी, निरंकारी मूड है। नास्तिक और निराकारी अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि सुख होता ही, जैसे अंधा कहते हैं प्रकाश होता है। मैंने कंधे से कहा कि प्रकाश होता है। चलो ठीक है, तुम रोशनी नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे पास औजार नहीं। ये देखो सूरज निकल आया, गर्मी का दिन, अब तुम इसके भीतर बैठो, धूप के भीतर, तपत तो लगेगी। कहता वो तो मैंने देखी तपत, लेकिन ये तप्त तुम जो जिसे सूरज कहते हो उसकी नहीं है। तो मैंने कहा और किस चीज की? कहता ये आग की तप्त है। मैंने कहा तुमने आग देखी? कहता नहीं। आग का जैसा अनुभव है वैसा ही जिसे तुम सूर्य कहते हो उसकी तप्त का अनुभव है। इसलिए अवश्य ही आसपास आपने कोई ऐसा यंत्र लगा दिया होगा
जो कि उत्तप्तता देता होगा। कोई सूरज वूरज नहीं होता है। उसके तर्क बिल्कुल ठीक है। उसे कितना ही समझाओ, समझ नहीं आएगा। मेरी दृष्टि में निराकारी, निर्गुण और नास्तिक में कोई भेद नहीं। वह भी कहता है सीधे सीधे कि परमात्मा नहीं, और यह भी कहता है परोक्ष रूप से कि परमात्मा नहीं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। तो मैंने कहा भाई फिर वो है ही नहीं। कुछ ऐसा है अस्तित्व में जिसका कोई गुण ना हो, जिसका कोई आकार ना हो। ये हो सकता है। जो आज तुम्हें निराकार दिखाई पड़ता है, तुम्हारे पास यंत्रों का अभाव। किसी वक्त जितने तारे नजर आते थे खुली दृष्टि से, आज उससे कहीं ज्यादा हर्बल टेलीस्कोप बनाया गया, अनंत तारे और दिखे। अभी अभी ताजा ताजा जेम्स वेब नाम की अमेरिका ने नई टेलीस्कोप इजाद की है। उसको अगर आप चंद्रमा पे रख दोगे, उसकी दृष्टि इतनी महीन है कि आपके धरती पर आपके हाथ के ऊपर बैठी हुई मक्खी की तस्वीर खींच लेगा। क्या था? इससे पहले ऐसा संभव नहीं था। कारण कारण यंत्र नहीं थे। आज हर्बल टेलीस्कोप ऐसा ना कर सका, जेम्स वेब टेलीस्कोप ऐसा कर सकता है। चंद्रमा पे रख दो, तुम्हारे हाथ पे बैठे हुए मच्छर मक्खी की तस्वीर खींच लेगा, तुम्हें बता देगा भाई ये देखो। इतनी तीव्र दृष्टि है। ये ठीक है। जैसे तुम कहते हो कि निराकार है, अभी तक तुमने उसके आकार का पता नहीं लगाया होगा। कहाँ पता लगा था अब तक एटम का, और कहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पता लगा था। ये होते भी हैं कि नहीं, और होते हैं तो इनका आकार क्या है। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने खोज लिया है, एटम को तोड़ के देख लिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों इतनी गति से घूम रहे हैं। आज तुम्हें दिखाई पड़ा। इससे पहले अगर तुम कह देते कि नहीं कुछ नहीं होता, ये सिर्फ धातु हैं, धातुओं के भीतर क्या होगा, और कुछ नहीं, जगत मिथ्या, कुछ भी नहीं, ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अगर आज से 1000 साल पहले कोई बात करता तो तुम ताली बजाकर हंसते, उपहास उड़ाते। इससे पहले तुम्हें कोई कह देता कि एक छोटी सी महीन तार में हम ऐसी शक्ति को गुजारेंगे जो मनों टनों लोहे को मीलों तक ऊपर उठा देगा, तो आप ताली बजाकर हंसते, उपहास उठाते, मजाक करते उसका, पागल है। लेकिन आज ये सत्य है। विज्ञान के कारनामे जितने खोज लिए गए हैं तो ये प्रभु का क्रिएशन ही, लेकिन खोज लिए गए। तो विज्ञान कहता है वी कैनॉट क्रिएट बट इन्वेंट ओनली। हम सिर्फ खोज कर सकते हैं उसके नियमों की, उघाड़ सकते हैं उनके सत्य को, थोड़ा सा बना नहीं सकते। बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते। देखिए कितना अशक्त है मानव। वह
जिसे निरंकार कहते हो, निराकार कहते हो। ये ठीक है। आपके पास ऐसा यंत्र नहीं होगा कि उसको उघाड़ सके ठीक से, ये मानो। जेम्स वेब टेलीस्कोप बनी नहीं होगी, आपके पास यंत्र नहीं होगा। लेकिन हर चीज साकार है, निराकार का अर्थ वो है ही नहीं। निर्गुण का अर्थ कि वो है ही नहीं। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, दूसरे शब्दों में वो परमात्मा की एग्जिस्टेंस को अस्वीकार करते हैं, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। वो कहते हैं कि वो है ही नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। ये ठीक है कि आकार सूक्ष्म हो सकता है, खुली आंखों से दिखाई न पड़े, और रात के अंधेरे में तुम नहीं देख पाते, उल्लू देख पाता है। उसके पास ऐसा यंत्र है, उसकी आंखें प्रकृति ने इसी हिसाब से बनाई। ये ठीक, वह सूक्ष्म हो सकता है, तुम्हारी आंख से परे हो सकता है, पकड़ में नहीं आ सकता। सूक्ष्मतर हो सकता है, सूक्ष्मतम हो सकता है, और वह अति सूक्ष्म 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 सूक्ष्मतम हो सकता है। लेकिन जो है, वट एवर इट इज, जो है उसका आकार है। जिसका कोई आकार नहीं, वो दूसरे अर्थों में है ही नहीं। जो है उसमें कोई गुण है। गुण अवगुण तुम्हारी विश्लेषण के आधार पर, गुण अवगुण, जहर में भी गुण है लेकिन अवगुण है, मृत्यु देता है। लेकिन जो मरना चाहता है उसके लिए तो जहर में गुण है। वह तो जीवा के लगाएगा पोटाशियम साइनाइड, मर जाएगा। और बड़ा सुंदर जहर है, बिना तकलीफ के मर जाएगा, जरा भी ना छटपटाएगा। बस जीव के ऊपर लगाओ और मर गए। तो उसके लिए ये गुण हुआ जो मरना चाहता है। तुम्हारे लिए ये अवगुण हुआ क्योंकि तुम जीना चाहते हो। ध्यान रखना, सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत पुराना है, बहस में आ गया, इसलिए जो थोड़ा सा वाचाल था, बोलने में दक्ष था, तर्क देने का उसे ज्ञान था, वो जीत गया। बस सगुण जीता कि निर्गुण जीता कि निराकार जीता कि साकार जीता, इस बात में कोई फर्क नहीं। लेकिन जिसकी भाषा थोड़ी सी ज्यादा दिमाग को खुजला गई, वह ठीक लगा और आपने मान लिया कि ठीक है, वो निराकार है, साकार नहीं, निर्गुण है, सगुण नहीं। भला ऐसे परमात्मा का हमने करना भी क्या है, जिसमें कोई गुण ही नहीं। गुणहीन बच्चे को तो हम अपने ही बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। गुणहीन परमात्मा का हमने करना क्या। एक साधक निर्गुण मानता था, निराकार मानता था, क्योंकि जानने वाला कभी कुछ मानेगा नहीं। बाबा आपकी बताई सभी क्रियाएं करता हूं, मूर्ति पूजा छोड़ दी, लेकिन आपकी साधनाओं में उतना आनंद नहीं आता जिसकी तलाश है। मैंने कहा ये भी तो सगुणता ही हो गई। आनंद के गुण के कारण तुम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हो।
शांति और आनंद, अगर परमात्मा में ये गुण ना होते तो आप ये चौकड़ी मार के बरसों बरसों तक क्या कर रहे थे? किसकी खोज थी? क्या चाहते थे? क्या पाना चाहते थे? आनंद, शांति। तो फिर शांति आनंद है, ये गुण है या निर्गुण है? ये तो गुण है बाबा। तो निर्गुण कैसे हुआ? निर्गुण को तो कभी पाने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि निर्गुण और निराकार भ्रांतियां हैं। निर्गुण निराकार नाम की कोई अस्तित्व होती ही नहीं। अस्तित्व का मतलब ही यह है जो विच एग्जिस्ट, जो है, जो मौजूद है, वह अस्तित्व है। और जो है उसी को पाया जा सकता है। जो है ही नहीं उसको पाओगे कैसे? ये ठीक है कि तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, किसी के लिए अच्छा हो। दुख दर्द है तो है, ये ठीक कि तुम चाहते नहीं कि दर्द दुख मिले, लेकिन है तो। तुम चाहते नहीं, इस बात से उस चीज का होना या ना होना प्रमाणित नहीं होता। सुख तुम चाहते हो, आनंद तुम चाहते हो, शांति तुम चाहते हो, है ना? तो सगुण हुआ निर्गुण हुआ। जो परमात्मा है और उसमें गुण भी हैं, आनंद, शांति, मस्ती। मतवालापन जिसमें है, जिसके सुरूर में तुम खो जाओ। जिसकी सुरती में तुम सब कुछ भूल जाओ। तो कुछ है, कुछ गुण है उसमें, और कुछ नहीं, बड़े से बड़ा गुण है उसमें, वह साकार है। ये माना कि तुम उसके आकार को, तुम्हारे पास जितने यंत्र उपलब्ध हैं उनके द्वारा तुम उन्हें पा नहीं सकते। विधियां जो उस आनंद तक पहुंचाती हैं वो यंत्र हैं। जो आपको वहां तक पहुंचा देता है जहां उस आनंद का निवास है। हम कहते हैं सच्चखंड। वह हिस्सा, वो खंड जहां सत्य निवास करता है। तो कुछ है तो बात करते हैं। उसका आकार भी है, सूक्ष्म होगा, अति सूक्ष्म होगा, सूक्ष्मतर होगा, अति सूक्ष्मतर होगा, सूक्ष्मतम होगा, अति 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 सूक्ष्मतम होगा। लेकिन है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारे पास यंत्र नहीं, औजार नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, ये बात अलग है। लेकिन संत को दिख जाता है। और वो संत ही क्या जिसे दिखे न। जो बहस में पड़ जाए, अंधे से क्या बहस करोगे? लेकिन अंधों का मजाक भी मत करना। जो आंखों वाले होते हैं वो अंधों का भ्रम तोड़ने के लिए मजाक कर लेते हैं, लेकिन सच में मजाक नहीं करते। वह उनका भ्रम तोड़ने के लिए। सूरज तो है, आप सभी जानते हो, क्योंकि आंखों वालों की बहुत आयत है। अंधे कम हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब अकल के अंधे ज्यादा होंगे।
अनुभव के अंधे बहुत ज्यादा होंगे और अनुभव का सुजाखा कोई एक। इस सृजना के भीतर कोई एक, इस पृथ्वी के ऊपर कोई एक, फिर क्या होगा? तुम सभी उसको मार दोगे। ईसा के साथ ऐसा ही हुआ। ये गुमराह कर रहा है समाज को। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम अंधे, हमारे पास ये यंत्र नहीं है, टांग दो इसको सूली पर। मंसूर ने कहा अनल हक अहम ब्रह्मस्मि, तो समाज को गुमराह कर रहा है, गलत चीजें फैला रहा है, विध्वंसकारी बातें फैला रहा है, हमारी कुरान में नहीं लिखी, तो उसे उड़ा दिया गया, अंग अंग काट दिया गया, जुबान तक काट ली गई, आंखें फोड़ दी गई। आज तक जितने भी संत पुरुषों का मर्डर हुआ, तशद्दुद भरी मौत अगर किसी को मिली, सबसे ज्यादा तशद्दुद भरी वो मंसूर था। ऐसा तड़पा के मारा गया। ऐसे तो ईसा भी ना मरे। ईसा का कोई अंग भंग नहीं किया गया, मंसूर का तो रोआ रोआ काट लिया गया। ऐसा तड़पा के मारा। समाज के गुमराह करने के अभियोग में अंधों की जमात सुजाखों को फांसी लगा दे, हाथ पांव जुबान गर्दन काट ले, तो कोई हैरानीजनक विस्मयजनक बात नहीं है, स्वाभाविक है, अक्सर होता है। जिसे तुम मानते नहीं उसे मूर्ख ही समझते हो। समाज में अराजक तत्व फैलाएगा, राजा तो ऐसा ही कहेगा। जिसने राज्य करना है, जिसके राज्य करने की वासना बड़ी, तो वो क्या करेगा? वह ऐसे व्यक्तियों को पार कर देगा, जमुना पार गंगा पार। चल, तुम्हारा यह क्या काम? निराकार है। निराकार नाम की कोई अस्तित्व नहीं होती, पहले बात समझ लेना। अस्तित्व सदा साकार है, रूप चाहे कुछ भी हो। तुम अपने पैमानों पे, मेजरमेंट्स पर नापने की चेष्टा मत करना। पानी का क्या आकार है? फ्लेक्सिबल आकार है, बदला जा सकता है उसका आकार, लेकिन निराकार नहीं है। निराकार आपको तब दिखाई पड़ता है जब वह वाष्प बनकर वातावरण में विलीन हो जाता है, और वाष्प बनकर वातावरण में जब पानी विकीर्ण हो जाता है तो आप कहते हो पानी है नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी को नापने वाले यंत्र कहते हैं कि हाँ पानी है। इस हवा के भीतर मॉइस्चर कितना है? इतना है। तो पानी अपनी अवस्था में तरल है, लिक्विड है। पानी घनीभूत हो जाता है तो मूर्तिवत हो जाता है, उसकी मूर्ति बन जाती है, बर्फ बन जाता है, बर्फ का आकार होता है। और पानी जब उबल जाता है तो आपको दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, उसका अस्तित्व मिटता नहीं, वह निराकार नहीं होता, रहता तो साकार ही है। क्योंकि अगर साकार है तो मेघ बनेगा, मेघ बनकर फिर बरसेगा, उसी रूप में बरसेगा, पानी के रूप में। बारिश क्या है? वही जो आपके जल को वाष्प बनाकर वातावरण में उड़ा कर ले गई, और आपने कहा वो तो गया, मिट गया, है नहीं,
भ्रम था तभी दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ गया, लेकिन पुनः वो बरसता है मेघ बन के। जब वाष्प बन जाए तो आप कहोगे निराकार, इसका कोई आकार नहीं। तो भ्रांति तब कि अब ये आपकी समझ में नहीं आएगा। वह निराकार है। निराकार का अर्थ वो है ही नहीं। निराकार और नास्तिक, इसमें कोई फर्क नहीं। नास्तिक निराकारता है। नास्तिक अगर कहे कि वो है नहीं, निराकार अगर कहे कि उसका कोई आकार नहीं, बातें दो हैं, मतलब एक ही है। नास्तिक अगर कहे कि वो है ही नहीं, इसलिए गुण क्या होगा, उसमें निर्गुण है। और निर्गुण का उपासक अगर कहे कि उसमें कोई गुण ही नहीं, तो भाई तुम तलाश किस चीज की करते हो। अगर वह निर्गुण है तो खुशी, ये बात अलग है कि ये अनुभव की चीजें तुम देख नहीं पाते नग्न आंखों से, कोई यंत्र नहीं तुम्हारे पास। दुख, दर्द, खुशी, शांति, आनंद, इनका तुम्हारे पास आज तक कोई मेजरमेंट नहीं। कल आएगा, तुम माप लोगे। यह व्यक्ति बड़ा शांति में। परिष्कृत यंत्र आएंगे जब तुम माप लोगे। यह व्यक्ति बहुत शांति में, आनंद में है, कुछ ऐसे मजे में है जो कहा नहीं जा सकता, जो इसे ही पता है। बुद्ध ही जानते हैं ये मूर्तिवत बैठे क्यों हैं। वह साकार है, ये माना। सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार, जैसे जैसे गहरे खोजोगे, शून्य और महाशून्य भी निराकार नहीं है, इस बात को समझ लेना। जिसे संतों ने कहा शून्य, महाशून्य, अगर तुम उसे कहोगे कि बस कोई आकार नहीं, तो इसका मतलब कोई प्रेजेंस नहीं। ये बात सीधी सीधी समझ लेना। मौजूदगी नहीं, अगर कोई गुण नहीं, अगर कोई आकार नहीं तो मौजूदगी नहीं। प्रत्येक अस्तित्व का कुछ गुण और कुछ आकार होता है। निर्गुण, निराकार कुछ होता ही नहीं। मूढ़ लोगों के लिए परमात्मा निर्गुण, निराकार है। जिन्होंने पिया उसका रस, उनके लिए साकार, सगुण। जिस आनंद, खुशी की तलाश में आप मारे मारे फिरते हो, कभी धन इकट्ठा करते हो, मान सम्मान इकट्ठा करते हो, तो कोई बेइज्जती कर देता है, तुम बिदक जाते हो, सजा देते हो उसको। सारी उम्र भर याद रखते हो, इस आदमी ने फला वक्त पर मुझे ये कहा था, बेइज्जती की थी। तो बेइज्जती किसकी की थी? ये तुम्हारी मान्यताओं की बेइज्जती है, उसकी बेइज्जती तो कभी हो ही नहीं सकती। वो जब काटा नहीं जाता, जलता नहीं, गलाया नहीं, जलाया नहीं जाता, भिगोया नहीं जा सकता, तो उसकी बेइज्जती कैसे करोगे? उसकी बेइज्जती नहीं होती। शून्य, महाशून्य, जिस चीज का अस्तित्व है, जो मौजूद है, उसका आकार भी है, भले ही इतना सूक्ष्मतम हो कि आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। आत्मा, परमात्मा, क्योंकि दिखता नहीं। तुम कहोगे न भूत होता है, न प्रेत होता है, न आत्मा होती है, न परमात्मा होता है, सब बकवास।
क्यों? क्योंकि दिखता नहीं तुम्हें तुम्हारी आंखों से। अरे भाई, तुम्हें तो जो नहीं दिखता वो उल्लू को भी दिखता है रात में, और हर्बल टेलीस्कोप को दिखता है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप को दिखता है कि तुम्हारी 4,03,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पे रखी वो मशीन, दूरबीन, आपके हाथ के ऊपर बैठे मच्छर और मक्खी की तस्वीर खींच लेती। तुम्हारी दृष्टि स्थूल होगी, ये तुम कह सकते हो। अपने दोष खोजो, परमात्मा के अस्तित्व को बिगाड़ो मत। अगर निर्गुण है तो क्यों टक्करे मारते हैं, जब उसमें गुण ही नहीं। गुण के कारण ही तुम खिंचे जाते हो। ये इतनी पागलपन, ये ढोलकी, तबले, छेने, मृदंग, वीणा लिए लोग पागल हुए बाजारों में घूमते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, ये पागल हुए हैं। कुछ मिलता है इन्हें विधायक चीज। अगर कुछ ना मिले, कोई गुण हो ही ना, निर्गुण हो परमात्मा, तो क्या, क्यों जग मारते हो? क्यों ध्यान में उतरने की चेष्टा, क्यों कोई विधि अपनाते हो किसी भी गुरु के द्वारा दी? नहीं, वो सगुण है और पूर्ण सगुण है। जो निर्गुण मानते हैं वो तो नास्तिक हैं। उनको तो बस वो सिर्फ शरीर है, सिर्फ शरीर है। और मजे की बात है, वो साकार है और परमात्मा को मानते हैं। दिखाई नहीं पड़ता जो, तो दर्द भी दिखाई नहीं पड़ता। हवा का झोंका भी महसूस होता है, दिखाई नहीं पड़ता। खुशी भी नहीं दिखाई पड़ती, दुख भी नहीं दिखाई पड़ता, बेचैनी भी नहीं दिखाई पड़ती। न खुशी दिखती है, न दुख दिखता है, न दर्द दिखता है, न प्रसन्नता दिखती है, न आनंद दिखता है, न शांति दिखती है, न अशांति दिखती है। कुछ नहीं दिखता तुम्हारी इन स्थूल आंखों से। अब जिसके पास यंत्र नहीं, 5 इंद्रियों को, कोई इंद्रिय उसके पास है नहीं। कईयों के पास स्मेल की पावर नहीं होती। अगर वो कह दें कि फूल तो है खिलता हुआ मैंने देखा, लेकिन इसमें सुगंध नहीं है, ना ही दुर्गंध है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उनके पास वो इंद्रिय नहीं है जो सुगंध को सूंघ सके, दुर्गंध को सूंघ सके। आंखें नहीं है जो देख सके। सभी यंत्र हैं। अगर वह निराकार है, साकार नहीं है, तो निश्चित ही तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। वो यंत्र नहीं है जिससे तुम वो देख सको। इतना अति सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतम, लेकिन जो है सूक्ष्मतम तो हो सकता है भी, लेकिन निराकार है, ये बिल्कुल गलत है। निराकार नाम की कोई अस्तित्व होता ही नहीं। सही पूछो तो निराकार और निर्गुण कहने वाले परमात्मा को नास्तिकता से ज्यादा और कुछ भी नहीं होते। नास्तिक होते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं वो निराकार है और वो निर्गुण है। नहीं नहीं, विधायक, प्रेजेंस का मतलब ही विधायक है। मौजूदगी का मतलब जो है, जो नहीं है वो मौजूद ही नहीं है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, इसका मतलब उसकी कोई मौजूदगी नहीं। निर्गुण, बिना गुण के, जो बिना गुण के है, इसका मतलब उसकी मौजूदगी ही नहीं। जिसमें आनंद ना हो, जिसमें शांति ना हो, ये विधायक चीज है।
जिसमें सुख नहीं, स्वाद नहीं, रस नहीं, उसको तुम पाना भी क्यों चाहोगे? ये ठीक कि तुम्हें सीधे सीधे दिखाई ना पड़ेगा यंत्रों के अभाव में, लेकिन यंत्र तुम्हारे पास नहीं है। उंगली तुम उठा रहे हो अस्तित्व पर, निराकार, नास्तिक, ये दोनों एक ही बात है। निर्गुण और नास्तिक, ये दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। इसलिए परमात्मा को जो निराकार कहते हैं, वो चाहे वेदों में कहा हो, चाहे उपनिषदों में कहा हो, चाहे किसी भी धर्मशास्त्र में कहा हो, वो गलत है। निराकार का अर्थ इतना तो लिया जा सकता है कि जिसका आकार तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, जिसका आकार तुम्हारे पास मापने का यंत्र नहीं, यहां तक तो ठीक। लेकिन अगर उसका आकार ही नहीं है तो फिर उसकी मौजूदगी भी नहीं है, यह बात समझ लेना। सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोज लिया, नग्न आंखों से ना दिखा, बड़ी दूरबीनों से दिखा। अब तो आज तो आप उसके चित्र भी बना देते हो। इतने मॉलिक्यूल से ये चीज बनती है, इतने एटम्स होते हैं इसमें, आप सारी फॉर्मुलेशन कर देते हो। लेकिन कोई वक्त था जब आपको, आज के साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को मूर्ख समझा जाता था, लेकिन आज उन्हें नोबेल मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा समझदार वो गिने जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में हिसाब में बड़ा कमजोर था, बड़ा माथा कपाई करता है, अध्यापक समझे नहीं आता। आखिर हार के उसने कह दिया कि मेरे पीरियड के वक्त एल्बर्ट आइंस्टीन कक्षा से बाहर खड़ा रहे, मेरे पास यहां ना आए, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अव्वल सिरे का बेवकूफ है, मूर्ख, उसे समझ नहीं आता। 2 और 2 4 होते हैं, समझ ही नहीं आता, तो फायदा क्या बैठने का। और कितने दिन हो गए जगाई करने को, लोग, बच्चे कहां से कहां तक पहुंच गए। इसे अभी यही नहीं पता कि 2 और 2 4 होते हैं। इतना कमजोर बालक, तो तू बाहर ही खड़ा रहा कर या मत आया कर। तो उसकी माता ने उसको घर के ऊपर पढ़ाया। और आज वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम वैज्ञानिक, उसका फॉर्मुलेशन गजब ढा गया। E=mc²। जिसका आकार नहीं, सीधे सीधे समझ लेना वो है नहीं, उसका अस्तित्व नहीं। आकार नहीं तो अस्तित्व नहीं, गुण नहीं तो अस्तित्व नहीं, फिर काहे टक्कर मारते हो। गुण हैं, और इतने विधायक गुण हैं कि आपकी सांसारिक भौतिक चीजों में वो गुण नहीं। इतने स्वाद हैं उसमें, इतनी खुमारी है उसमें, इतनी मदहोशी है उसमें कि तुम्हारे सांसारिक तत्वों में वो है ही नहीं। तुम्हारे सांसारिक तत्व एक चीज देते हैं, या होश देते हैं या बेहोशी देते हैं। देखिए बड़ी मजेदार बात, तुम्हारी सांसारिक चीजें तुम्हें सीधी सीधी चीजें देती हैं, या तो होश देती हैं, तुम्हें जागृत करती हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स को, तुम्हारे टिश्यूज को जागृत करती हैं, पुनर्गठन करती हैं, या तुम्हें मदहोश, बेहोश करती हैं। शराब, नशा तुम्हें बेहोश कर देता है, लेकिन मदहोश करे जो, वह है परमात्मा। दोनों गुण। इसे ही कबीर ने सुरती कहा।
इसे ही नानक ने खुमारी कहा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। खुमारी, कबीर कहते हैं सुरती, बस नाम का फर्क है। होश भी पूर्ण है और बेहोशी भी पूर्ण है। ऐसा आनंदित अवस्था जिसे तुम दिमाग से नहीं पकड़ पाओगे, यंत्र नहीं। इसी खुमारी की खोज में तुम खोए रहते हो। दिन भर रात अपने सारे चैन को खत्म कर देते हो। एक किसी तरह ये खुमारी मिल जाए, लेकिन संसार के पदार्थ आपको या तो होश देंगे, जागृति देंगे, या आपको बेहोशी देंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में, भौतिक वस्तु नहीं संसार में, जो आपको आनंद की वो खुमारी दे दे, जो आपको आनंद की मदहोशी दे दे, जो आपको आनंद की वो सुरती दे दे। तुम्हारी भौतिकता तुम्हें एक चीज देगी, मिश्रित चीज तो आनंद में ही है, जिसे खुमारी कहते हैं। अवेयरनेस का एक्सट्रीम और बेहोशी का भी एक्सट्रीम, ये मैं खाना है, यह पैकड़ों की महफिल है। इसको दिमाग के तर्कों से खोजने की चेष्टा मत करना, ये बहस का विषय है ही नहीं। तुम कहते हो कि संतों से पूछा, संत सीधा सीधा बताने के बजाय डिस्कशन में उलझ गए। नहीं, वो संत नहीं होंगे। जो डिस्कशन में उलझा वह संत नहीं। जिसने बहस न की वो संत है, क्योंकि जिसने जान लिया उसका बृहत्तम अस्तित्व, कोई पैमाना नहीं, कोई और छोर नहीं, अनादि अनंत, तो फिर उसका वॉल्यूम एरिया कैसे बता पाएगा? बहस करेगा भी तो किस पर? और तुम्हारी बुद्धि के पैमाने में मापदंड पे कभी आता ही नहीं कि कोई ऐसी भी चीज होगी जिसमें बेहोशी भी पूर्ण रूप से हो और होश भी पूर्ण रूप से हो। तुम्हारी समझ से बाहर हो जाता है। तुम या तो झुकते हो या अकड़ते हो, लेकिन तुमने वो चीज अवस्था देखी नहीं जहां झुकना भी होता है और जहां अकड़ना भी होता है। झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर इतना भी सर मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। दस्तार ही गिर पड़ी तो सर झुकाने का कोई अर्थ भी ना रहा। मिटे भी और तुम बचे भी ना, तो उस मिटने का अर्थ क्या? लोग मुझे कहते हैं, बाबा तुम कहते हो मिट जाओगे, तो अगर मिट ही जाएंगे तो फिर ये क्यों ध्यान करना, क्यों कीर्तन करना, क्यों सत्संग करना, क्यों आपके प्रवचन सुनना? मैंने कहा आपने ठीक पूछा। मिट ही जाओगे लेकिन विराट होके प्रकट होगे। मैं ये कहता हूं, आपने दूसरे शब्द सुने होंगे। मैं कहता हूं मिट जाओगे, इस तरह से मिट जाओगे, शुद्धता से मिट जाओगे, विराटता से जन्मोगे, क्षुद्रता से मिट जाओगे, महत होकर जन्मोगे।
ये ढांचों में भरा हुआ अस्तित्व, ढांचों में जकड़ा हुआ अस्तित्व मिट जाएगा और विराट की तरह समग्र में फैल जाओगे। ऐसा होकर उभरोगे। अकेले मिटोगे ही नहीं, विराट बनकर उभरोगे भी। तो बाबा, वह निर्गुण है, निराकार है, या सगुण है, या साकार है? मुझे पता है तुमने ये सोचा होगा, शायद बाबा ये कहेंगे वह निर्गुण है, निराकार है। नहीं, ये मूढ़ों की परिभाषा बहुत पुरानी हो गई। मूढ़ आज भी यही कहते हैं, वह निर्गुण है, वह निराकार है। वो ये नहीं कहते कि हमारे पास यंत्र नहीं है इसीलिए वो निराकार, उसका कोई आकार समझ नहीं आता, उसमें कोई गुण समझ नहीं आता, वह गुणों से परे है। तो मैंने कहा फिर वो ऐसे कह दो कि वो है ही नहीं। वो निर्गुण है या गुणों से अतीत है, गुणों से परे है, तो फिर सीधा कह दो कि वो है ही नहीं। वह निराकार है या सब आकारों से परे है, तो ऐसा कह दो कि वो हो ही नहीं। अगर कोई आकार से परे भी है, अगर कोई तुम्हारे गुणों से परे भी है, तो वो कुछ है, जिसमें कुछ गुण है, जिसमें कुछ आकार है। यहां वाष्प का भी आकार है। वाष्प से आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भीतर भी कोई चीज है जो अभी खोजी नहीं गई, जिसके कारण इतनी तेज मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, इतनी तेज गति से ये आपकी सब चीजों के भीतर घूम रही हैं। कुछ है, अभी खोजना बाकी, और विज्ञान उसे खोज पाए ना खोज पाए, अध्यात्म बहुत वक्त से खोजे बैठा है। उसे ही आप परमात्मा कहते हो, जो गतिमान करता है इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इतनी तेज गति से हर वक्त 24 घंटे, और आपको पता भी नहीं चलता। जिसे आप ठोस दीवार कहते हो, आपको पता नहीं को ठोस दीवार है नहीं। पता तब चलता है जब वो चूर चूर होकर गिरनी शुरू हो जाती है, कुछ वक्त बाद खाक हो जाती है, माटी। लेकिन आज आप उसको कहते हो कि उसका आकार है, ठोस है, माटी बन जाएगी, लेकिन निराकार नहीं रहेगी, साकार रहेगी। ये ठीक है, तुम्हारी आंखों से धूल दिखे दिखे ना दिखे, तुम्हारी आंखों से वाष्प दिखे दिखे ना दिखे, लेकिन तुम उसे ये नहीं कह सकते कि वो निराकार है। किसी भी आकार में वो मौजूद रहे तो उसका अस्तित्व है। तो इसको आप अंतरिम रूप से ऐसा समझ लेना, जिसका भी अस्तित्व है, जिसे आप निर्गुण कहते हो, निराकार कहते हो, गुणातीत कहते हो, जिसे आप साकार कहते हो, निराकार कहते हो, और आकार से परे आकारातीत कहते हो, कुछ भी कह लो, शब्दों में कोई भी नाम दे लो, लेकिन एक बात को याद रखना कि उसमें गुण भी है और उसका अस्तित्व भी है। वह साकार भी है और वह सगुण भी है, और साकार है तो सगुण है। अगर निराकार होगा तो निर्गुण ही होगा। अगर उसका कोई आकार ही नहीं, ये ठीक, बहुत टाइम, बड़ा टाइम, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि आपको किसी यंत्र से भी ना दिखे। जेम्स वेब तो कुछ भी नहीं, टेलीस्कोप इससे करोड़ अनंत गुना ज्यादा बड़ा टेलीस्कोप भी बना लो,
तो भी आप उसको ना देख पाओगे, उसके आकार को ना देख पाओगे। ये तो समझाने के लिए है कि हवा का झोंका तुम्हें दिखता नहीं, आनंद तुम्हें दिखता नहीं, खुशी तुम्हें दिखती नहीं, दर्द तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन न दिखने के कारण तुम कह देते हो कि ये है नहीं। लेकिन दर्द तो है, दुख तो है, खुशी तो है, प्रसन्नता तो है, आनंद भी है, शांति भी है, सब कुछ है, दिखाई नहीं पड़ती। ये कोई तर्क ना हुआ कि जो दिखता नहीं वो है ही नहीं, ऐसा नास्तिक कहते हैं। और दूसरा, निरंकारी क्या कहते हैं, निराकारी क्या कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई गुण नहीं। तो भाई सीधा ही बोल दो कि वो है ही नहीं, क्योंकि जो है उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर होगा। ये माना कि अवगुण होगा, लेकिन होगा वो भी गुण है। मरने का गुण उसमें है, मृत्युदायक है वो, ये गुण तो है ना। जो मरना चाहता है उसके लिए तो वो गुणात्मक चीज हो गई, जो जीना चाहता है उसके लिए अमृत गुणात्मक होगी। अवगुण हो सकते हैं, निर्गुण नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्मतम आकार का हो सकता है। अभी तो हमें वाष्प भी नहीं दिखता, जबकि वाष्प से भी अति सूक्ष्म सूक्ष्म अस्तित्व में है, जो बिल्कुल ही नहीं दिखता। ये आनंद की फुहार तुम्हें महसूस होती है, और उस महसूस होते 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 तुम ऐसी ऐसी स्थान पर चले जाते हो जहां तुम रहते तो हो, लेकिन भूल जाते हो सब कुछ। टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, अपने होने का आभास नहीं रहता। होते तो हो, आभास नहीं रहता। ये कहो है तो, लेकिन पता नहीं क्या हो, ये कह सकते हो। ये तो व्याख्या सही, लेकिन वो है ही नहीं, ये व्याख्या गलत। निराकार है, निर्गुण है, इस बात को भूल जाना। वह बिल्कुल साकार है, हाँ, इतना सूक्ष्मतम है कि आपकी किसी यंत्र की पकड़ में नहीं आता। और वह सगुण है, हाँ, लेकिन इतना सगुण है जिसको पाने के लिए आप क्षणिक क्षणिक आनंद को पाने के लिए आप जिंदगी कुर्बान कर देते हो। मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी एक बार के संभोग करने के बाद मर जाती है। बस इतना सा आनंद उसे चाहिए। मरने की कीमत पर नर मधुमक्खी अंतरंग क्षणों में जाती है, उसे पता है उसके बाद मर जाएगा। परवाना क्षमा के भीतर समा जाना चाहता है, पता है मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, लेकिन क्षमा के भीतर विलीन हो जाता है। और तुम छोटे से आनंद के कारण लिए अपने आप की आहुति देने से भी जरा नहीं हिचकते, और उस वृहत्तम आनंद को जिसको संतों ने पाया, उसके लिए क्या कीमत है तुम्हारे पास चुकाने को? कुछ है तुम्हारे पास? जो है वो थोपना है, वो है ही नहीं, वो इल्यूजन है। ब्रह्म तक को छोड़ देना भी क्या त्याग है? ब्रह्म को छोड़ देना तो त्याग ना हुआ, ये तो मुक्ति हुआ। तुम्हारा भ्रम कोई छीन ले और तुम नाराज होगे, तुम खुश होगे, और संत तुम्हारे भ्रम छीन लेता है। ये भी तुम्हें भ्रम है कि वह निर्गुण है, ये भी तुम्हें भ्रम है
कि वो निराकार है। ना वो निराकार है, ना वो निर्गुण है, वह साकार है। जो एग्जिस्ट है उसका आकार है, और जो एग्जिस्ट है वह सगुण है। उसकी सगुणता के कारण ही तुम विनष्ट होने तक तैयार हो जाते हो। लेकिन क्षणिक आनंदों से जीवन को दांव पर लगा देने वाले मुमुक्षुओं, मैं तुमसे कहता हूं, बलिदान ही देना है तो उस महत आनंद के लिए दो, उस अखंड आनंद के लिए दो। बलिदान तो फिर भी दोगे, बलिदान अब भी देते हो, अब क्षुद्र चीजों के लिए देते हो, फिर महत चीजों के लिए बलिदान दो तो फिर महत चीजों के लिए दो, फिर महत आनंद के लिए दो, फिर छोटी छोटी चीजों को। जिंदगी क्यों दाव लगानी, जिंदगी भेंट कर देते हो और फिर पड़ा यहीं रह जाता है। न गद्दी साथ जाती है, न धन साथ जाता है, न सम्मान साथ जाता है। वक्त पाकर सभी भूल जाते हैं, और वक्त पाकर क्या भूल जाते हैं, तुम गए के लोग भूले। तुम्हारा ये भी भ्रम है कि तुम अमर हो जाओगे। नहीं, अमर कोई नहीं रहता। तुम गए, तुम खिसके तो लोग भूले। तुम्हें अपने होने का एहसास कराना पड़ता है लोगों को कि मैं हूं भाई, ये देखो। जिस दिन तुम खिसक गए उस दिन तुम्हें उसी वक्त लोग भूल गए, बस खत्म। बलिदान देना है तो विराट के लिए बलिदान दो, क्षुद्र के लिए बलिदान क्यों देते हो? बलिदान तो देते ही हो। क्षमा में समा तो जाता ही है परवाना। लेकिन क्षुद्र के लिए परवाना अपनी जान दे दे, यह शुभ नहीं है। शुभ है अगर महत के लिए परवाना अपनी जान देते हैं। महत के लिए आशिक अपने आप को विलीन करते हैं। इसलिए बहुत कम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि तुम्हें जो दिखता है तुम वो कमाते हो। तुम्हें जो दिखता नहीं वहां तक तो कोई कोई चलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि कोटिन में कोई एक चलत है। बाकी तो भ्रम के लिए दिखाते हैं कि मैं चल रहा हूं शराब। कोटिन चलत एक पहुंचता है, और करोड़ों चलते हैं एक पहुंचता है। तो एवरेज निकालिए कितनी है। इसलिए कोई कोई पहुंचता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। धन्यवाद।